नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 जनवरी है और दिन है रविवार। रविवार के दिन एक स्पेशल वीडियो का मन होता है, कोई स्पेशल विषय पर बात की जाए, तो आज कॉटन पर बात करते हैं। प्रयास करेंगे कि शाम तक आपको एक ग्वार पर भी एक विशेष वीडियो उपलब्ध करवाया जाए। प्रयास होगा अवश्य। लेकिन कॉटन पर बात करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप शेयर और लाइक करते हैं, इसके लिए आपका आभार। कॉटन में देखिए, इस सीजन में या यूं भी कहा जा सकता है कि भारत के कॉटन इतिहास में इस तरह की तेजी, इतनी बड़ी तेजी शायद कभी नहीं देखी गई होगी और इस सीजन की ये सबसे बड़ी तेजी है। लेकिन आगे इसका भविष्य क्या है और इसमें आगे कितनी तेजी रह सकती है, कब तक तेजी रह सकती है, इस पर खेत खजाना के जो शोध टीम है, रिसर्च टीम है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, जिनमें कॉटन इंडस्ट्री के लोग हैं, जिसमें जिनिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, जिसमें स्पिनिंग इंडस्ट्री के लोग हैं और जो कॉटन के बड़े व्यापारी हैं या कॉटन के जो जानकार हैं, जैसे बड़े किसान हो सकते हैं, इन सब से बात की। और बात करने के बाद में जो रिसर्च के बाद में जो निचोड़ निकला है, जो जो सब तरह से एक तस्वीर बनी है कॉटन की, वो ये बन रही है कि यदि देश में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन जैसी स्थितियां नहीं बनती है, लॉकडाउन में भी अगर कॉटन इंडस्ट्री, जिसमें जिनिंग, स्पिनिंग और दूसरी तरह की जो मिलें हैं, उनमें कामकाज बंद नहीं होता है, तो कॉटन में अभी भी अच्छी तेजी की संभावना बनी हुई है। कॉटन को लेकर के, कॉटन में तेजी को लेकर के कई तरह की एसोसिएशंस को आपत्ति भी है, क्योंकि जो जिनिंग मिले हैं, छोटी जिनिंग मिले हैं, उनको पैरिटी नहीं है और डिस्पैरिटी के कारण बहुत सी जिनिंग मिलें संकट पे हैं, यानी बंदी के कगार पर हैं, बंद हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें इतनी महंगी दरों पर कॉटन परचेज करके कच्चा माल यानी कच्ची रुई, कच्चा कपास जिसे कहते हैं, जिसे नरमा कह सकते हैं आप, कच्चा कपास कह सकते हैं, उसको खरीद करके और फिर उसका जो प्रोसेस करके और उसको आगे जो बेचने का सिस्टम है, वो आगे जो यार्न जिसको आप कहते हैं, यार्न में इतनी जो डिमांड जो है वो इतनी महंगाई के कारण नहीं है, इतना महंगा होने के कारण डिमांड नहीं है। अदरवाइज तो डिमांड है। लोकल जो स्पिनिंग मिले हैं उनकी भी डिमांड है, लेकिन कुल मिलाकर के जो बाहर की डिमांड आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। वो इसलिए नहीं आ पा रही है कि महंगा काफ़ी पड़ता है। तो अब उन लोगों ने क्या किया, मिलों ने क्या किया है कि अब एक बार परचेज जो है रोक दिया है, परचेज को स्लो कर दिया है या रोक दिया है, ताकि कुछ रेट अगर थोड़ा डाउन आएगा तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से एक बार बाजार रुकता हुआ सा दिखाई दे रहा है। एक बार आज, यानी आज तो संडे है, कल एक मीटिंग बुला रखी है अपने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने, जिनमें कपड़ा उद्योग के लोग होंगे, जो कपड़ा के व्यापारी हैं वो एसोसिएशंस हैं उनके प्रतिनिधि होंगे, जो वायदा बाजार है, एनसीडीएक्स वगैरह, एमसीएक्स वगैरह, उनके अधिकारी भी होंगे। उनके साथ एक मीटिंग करने का एक एजेंडा है कल की मीटिंग का। तो उस मीटिंग में क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। हालांकि हमारे जो जानकार हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, उन्होंने बताया है कि इस मीटिंग में कुछ खास बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हैं। चुनाव के कारण शायद सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी। वैसे जो कपड़ा उद्योग है, स्पिनिंग मिले हैं और जो छोटी मोटी कपड़ा उद्योग है की मिले हैं, उनकी एक डिमांड है कि कपड़ा को, कॉटन को वायदा बाजार से बाहर किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। इसी तरह से ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल एसोसिएशन की डिमांड है कि जो खड़ है, कपासिया खड़ जिसको बोलते हैं, कपास की खड़ बोलते हैं, उसको वायदा बाजार से बाहर किया जाए, क्योंकि ये स्टोरियों के हत्थे पे चढ़ चुकी है। इसमें स्टोरियों द्वारा गेम किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बाजार जो है वो कल सोमवार तक ठहरा हुआ दिखाई दे सकता है थोड़ा सा, क्योंकि सब लोगों को उस मीटिंग का इंतजार रहेगा कि मीटिंग में क्या होने वाला है। उसके बाद जब जैसे ही मीटिंग का फैसला होगा, उसके बाद ही बाजार की दिशा बनेगी। आमतौर पर उम्मीद यह है कि मीटिंग में कुछ नहीं होगा और बाजार तेजी की तरफ ही चलता हुआ दिखाई देगा। एक बार ये जो मिलों द्वारा जो परचेज है वो रोकी गई है, उसके कारण मध्य भारत में
थोड़ा बाजार डाउन दिखाई दिया, कल भी मैंने जिक्र किया था। गुजरात का बाजार भी थोड़ा डाउन दिखाई दिया और थोड़ा सा जो दक्षिण भारत है जैसे कर्नाटका है, तेलंगाना है, वहां का बाजार भी थोड़ा सा डाउन दिखाई दिया। हालांकि उत्तर भारत की जो मंडियां हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में जो कल परचेजिंग अच्छी हुई है और रेट भी अच्छा था, कल 10,000 के आसपास था। 10,000 का भाव ही लगभग देश भर की मंडियों में है। कहीं 200-300 का अप डाउन जरूर है, लेकिन इससे कम भाव नहीं है। और ये भाव अब कहां तक जा सकता है? भाव अगर कल की मीटिंग में क्रोकोडाइल बाहर नहीं हुआ, कपास बाहर नहीं हुई, एनसीडीएक्स से बाहर नहीं हुई, खड़ बाहर नहीं हुई वायदा बाजार से, तो ये बाजार मार्च में आपको अच्छी तेजी की तरफ ले जा सकता है। यानी आज जो भाव 10,000 है, ये भाव यहां से 500 से 1,000 रुपए की वृद्धि की तरफ संकेत कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन फैसला कल की मीटिंग के बाद ही होगा, बाजार की दिशा कल की मीटिंग के बाद ही बनेगी, उसके बाद ही कोई सही इसकी तस्वीर बन पाएगी। कल फिर आपसे शाम के समय कॉटन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि जो किसान हैं वो अब क्या करें। किसान को अब इस मोड़ पर आकर के जब 10,000 का भाव है, किसान को क्या करना चाहिए? किसान को करना ये चाहिए कि अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी में हैं, अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप उसका स्टॉक कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं बाजार बढ़ने की, और दूसरी बात, अगर आपके पास ए क्वालिटी का, ए ग्रेड का माल है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल है, तभी आपको रोकना चाहिए। अगर आपका बी ग्रेड का माल है या सी ग्रेड का माल है तो आपको नहीं रोकना चाहिए और 10,000 के आसपास के भाव में इसको आप बेचने का मन बना सकते हैं। अगर आपके पास बढ़िया क्वालिटी का माल है तो आपको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। नमस्कार।